जय हिंद दोस्तों, प्रचंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भारत मलेशिया में हुई पहली बार राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो होंगे वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि। बी नारायणन को इसरो का 11वां अध्यक्ष किया गया नियुक्त। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा वित्त वर्ष 2025 में जीडीपी वृद्धि 6.4% रहने का लगाया गया अनुमान। इंडोनेशिया बना ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य। भारत सरकार ने थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन के लिए 18 सदस्यों वाले कार्य समूह का किया गठन। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय का किया शिलान्यास। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना की घोषणा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना की प्रारंभ। दिल्ली के राजघाट परिसर में बनेगा देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक। भारत सरकार के नए साल के कैलेंडर का विषय है जन भागीदारी से जन कल्याण। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विश्लेषण। हाल ही में पहली बार किस आसियान देश के साथ राष्ट्रपति सुरक्षा सलाहकार वार्ता हुई है दोस्तों? मलेशिया के साथ। मलेशिया और भारत के बीच में हुआ है। मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर है और मुद्रा क्या है? रिंगिट। ठीक है, मलेशिया और भारत के बीच 3 युद्ध अभ्यास होते हैं। कौन कौन? हरिमो शक्ति, समुद्र लक्ष्मण और उदार शक्ति। ये वार्ता जो हुई है दोस्तों एनएसए के बीच में, ये कहाँ पर हुई है? न्यू दिल्ली में हुई है और इसकी अध्यक्षता किया अजीत डोभाल साहब ने। ठीक है, इसका मकसद था साइबर क्राइम और आतंकवाद को कम करना तथा समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना। ओके, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आया चक्रवात रेमल का नामकरण किसने किया था? तो दोस्तों रेमल का नामकरण किया ओमान ने, दाना का नामकरण किया कतर ने और फेंगल का नामकरण किया सऊदी अरबिया ने। हाल ही में कांस फिल्म महोत्सव में 2024 के ग्रांड प्रिक्स श्रेणी के पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म निर्माता कौन है? फिल्म निर्माता की बात कर रहा है दोस्तों, कौन है? पायल कपाडिया। इंडियन प्रीमियर लीग 2024 कौन जीता था? केकेआर जीता था। श्रेयस अय्यर उसके क्या थे? कैप्टन। हाल ही में रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया था? दोस्तों मोबाइल ऐप की बात करेगा प्रवाह मोबाइल ऐप की तो आरबीआई ने लॉन्च किया है। अगर प्रवाह सॉफ्टवेयर की बात करेगा तो कुछ ने इसरो ने लॉन्च किया है। वर्ष 2025 में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन होंगे? प्रबोवो सुबियांतो होंगे। ये कहाँ के प्रेसिडेंट हैं दोस्तों? ये आपके इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट है। ठीक है, रिपब्लिक डे पर ये इस बार के क्या होंगे? अपने चीफ गेस्ट होंगे। 76वें नंबर का रिपब्लिक डे है इस बार 2025 वाला। और इससे पहले 2024 में कौन थे? इमैनुअल मैक्रोन। कहाँ के थे ये प्रेसिडेंट? जो है फ्रांस के। ठीक है, इस बार कौन बन रहे हैं? इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। और 26 जनवरी 1950 जो पहला गणतंत्र दिवस था उस दिन वो उसके चीफ गेस्ट थे, वो भी इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, नाम था सुकार्डो। ओके, हाल ही में 18वीं लोकसभा चुनाव में 2.18 लाख से ज्यादा मतों के साथ नोटा का नया रिकॉर्ड कहाँ बना था? इंदौर में। ठीक है, और वहीं पर सबसे ज्यादा मतों से जीत दर्ज करने वाले कौन थे? शंकर लालवानी, वहां से ही जीते भी थे सबसे ज्यादा मतों से। हाल ही में 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने पद पर किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? फिलिमॉन यांग को। और ये कहाँ के हैं? कैमरून के। मोदी कैबिनेट 3.0 में कृषि मंत्री किसको बनाया गया है? शिवराज सिंह चौहान को। हाल ही में पहली बार फ्रेंच ओपन में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों फ्रेंच ओपन में और विंबलडन ओपन में जीता है कार्लोस अल्कराज ने और ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन में जीता है जैनिक सिनर ने। ये कहाँ के हैं? इटली के। हाल ही में शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना किसने प्रारंभ की है दोस्तों? उड़ीसा सरकार ने प्रारंभ किया है। जो बच्चे हैं वहां पर जो पढ़ाई को छोड़ रहे हैं, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए उड़ीसा सरकार ने शुरू किया है। उड़ीसा के सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी जी। ठीक है, भुवनेश्वर में इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया इन्होंने। 156 करोड़ रुपया बजट है इसका और एसटी समुदाय के छात्रों को ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए इसको शुरू किया गया है। 9वीं क्लास में प्रवेश करने पर छात्रों को 5,000 और 11वीं में प्रवेश करने पर 5,000 रुपया दिया जाएगा। हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो उड़ीसा के मोहन चरण मांझी हैं। क्योंझर सीट से जीते हैं, ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था। हाल ही में मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना कहाँ प्रारंभ की गई है? असम में प्रारंभ की गई। हाल ही में विमोचित आत्मकथा आई हैव द स्टेट एक्टर स्टोरी किसकी है? आर अश्विन की है। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा प्रोटेम स्पीकर किसको नियुक्त किया था? भर्तहरि मेहताब को नियुक्त किया था।
हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय वित्त वर्ष 2025 में कितने प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों यूनेस्को ने कितने प्रतिशत में वृद्धि का अनुमान लगाया है? 6.4% का। ठीक है, 6.4% का अनुमान लगाया है। बहुत अच्छे से याद रखिएगा इस ग्रोथ रेट को, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। 2023-24 में ग्रोथ रेट भारत की कितनी रही है? 8.2%। ठीक है, अब ये घट गया है ग्रोथ रेट, तो ये घटने का कारण क्या है? तो निवेश में सुस्ती आई है, जो है विनिर्माण क्षेत्र में कमी हुई है और कृषि सुधार में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, कृषि सुधार अच्छे से हो नहीं पाया है। ठीक, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव पद पर किसको नियुक्त किया गया है? मार्क रूटो को नियुक्त किया गया है। और 32वें सदस्य के रूप में इसको किसने ज्वाइन किया? स्वीडन ने। ठीक है, हाल ही में यूनेस्को की सूची में शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? कोझिकोड। कौन सा है दोस्तों? कोझिकोड। हाल ही में T20 विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो मेल में इंडिया ने जीता है, फीमेल में किसने जीता है दोस्तों? न्यूजीलैंड ने। ठीक है, मेल में इंडिया ने, और दोनों ने हराया किसको है? उप विजेता कौन रहा है? तो कौन रहा है? साउथ अफ्रीका रहा है। ठीक है, उप विजेता साउथ अफ्रीका दोनों में रहा है, मेल और फीमेल। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किसने की है दोस्तों? इंडिया ने की है, भारत मंडपम में। हाल ही में ब्रिक्स गठबंधन का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना दोस्तों? इंडोनेशिया बना है। ठीक है, देखिए ब्रिक्स का जो है सम्मेलन, ब्रिक्स का स्थापना कब हुआ? तो ये हुआ 2009 में एंकेतबर्ग, कहाँ पर? रूस में। ठीक है, और इसकी फर्स्ट मीटिंग हुई 2010 में जोहान्सबर्ग में। कब हुई फर्स्ट मीटिंग? कब हुई? 2010 में हुई। और 2010 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका को भी इसमें क्या किया गया? ब्रिक्स में शामिल कर लिया गया। ठीक है, जब साउथ अफ्रीका, पहले क्या था? ब्रिक था, और ब्रिक के बाद में जब साउथ अफ्रीका, इसको 5वें देश के रूप में शामिल किया गया साउथ अफ्रीका को, तो ये हो गया ब्रिक्स। ठीक, अब 2024 में क्या हुआ कि 5 और देशों को इसकी सदस्यता दी गई। किसको किसको? सऊदी अरब, ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई को। बाकी 4 तो पूर्ण सदस्य बन गए। कौन कौन? ईरान, मिस्र, इथियोपिया और यूएई। लेकिन सऊदी अरब पूर्ण सदस्य के रूप में नामित नहीं हुआ, पूर्ण सदस्य नहीं बना। ठीक है, इसको अनुमति नहीं दी गई, और ये केवल सदस्य के रूप में इसको ज्वाइन किया। अब पूर्ण सदस्य कितने हो गए? 5 पहले के, 4 बाद के, 4 5 9। ठीक है, सऊदी अरब तो पूर्ण सदस्य बना नहीं था, तो अब पूर्ण सदस्य के रूप में इसको इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है, और ये बन गया है 10वां पूर्ण सदस्य किसका? ब्रिक्स का। तो बहुत अच्छे से इस स्टोरी को याद रखिएगा। जो दोस्तों G20 का जो है आयोजन कहाँ पर हुआ था 2024 वाला? तो ये हुआ आपका ब्राजील में। ठीक है, एडीबी को किसने ज्वाइन किया है? तो एडीबी को ज्वाइन किया है इजराइल ने। एससीओ को किसने ज्वाइन किया है 10वें सदस्य के रूप में? एससीओ को अगर पूछेगा, देखिए याद रखिएगा, ब्रिक्स को 10वें सदस्य के रूप में इंडोनेशिया ने ज्वाइन किया है, और एससीओ को 10वें सदस्य के रूप में बेलारूस ने ज्वाइन किया है। एनडीबी को अल्जीरिया ने ज्वाइन किया है 69वें सदस्य के रूप में, नहीं 9वें सदस्य के रूप में। ठीक है, 9th एनडीबी के। तो ये सब याद रखिएगा। हाल ही में पोलारिस डार्न मिशन लॉन्च करने की घोषणा किसने की? स्पेसएक्स ने। हाल ही में पेरिस ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारत दल का ध्वजवाहक किसे चुना गया? पीवी सिंधु और शरत कमल को। ठीक है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने का जो है घोषणा की है? 25 जून को। हाल ही में विंबलडन ओपन का एकल महिला एकल, ठीक है, 2024 की विजेता कौन रही हैं? बारबोवा क्रिस्कोवा। ठीक है, बारबोवा क्रिस्कोवा। हाल ही में थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष के संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन किया गया है? दोस्तों प्रोफेसर रमेश चंद्र की अध्यक्षता में इसको शुरू किया गया है, और अभी तक इसका मतलब आधार वर्ष था वो क्या था? 2011 और 12। अब इसका आधार वर्ष जो है क्या रखा जाएगा, अभी कुछ बताया नहीं गया है, लेकिन जहां तक 22-23 को कर दिया जाएगा। ठीक है, चेंज करके 18 सदस्य का इसमें जो है एक आयोग बैठाया गया है, और आयोग अपना क्या इसमें भूमिका निभाता है वो देखने की बात रहेगी। आयोग ने WPI की बात करेंगे हम लोग। WPI का फुल फॉर्म होता है दोस्तों होलसेल, ठीक है, होलसेल प्राइस होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स का जो भारांश है वो क्या है? तो विनिर्माण क्षेत्र में 64.23%, प्राथमिक क्षेत्र में 22.62% और बिजली ईंधन मतलब ऊर्जा क्षेत्र में 13.15% इसका भारांश है। ठीक है, हाल ही में सांस्कृतिक श्रेणी में भारत का 43वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल कौन सा चुना गया? मोहितम असम का। हाल ही में दिवंगत नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये जो है भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्य करती थी। कहाँ की है ये जो है? तो ये जो है कृष्णमूर्ति नाम है इनका, नृत्यांगना थी। ठीक है,
हाल ही में पेरिस 2024 ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे अयोग्य घोषित किया गया? तो विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया था, आप जानते हैं। ये जो है एक सेकंड रुकिए। हाल ही में पेरिस ओलंपिक 2024 में ओलंपिक की कुश्ती प्रतियोगिता में 50 किलोग्राम श्रेणी में किसे आयोग दोस्तों 50 किलोग्राम श्रेणी में विनेश फोगाट को किया गया था। पहले 53 केजी में लड़ती थी, लेकिन 53 केजी में क्या हुई थी, यहाँ पर जो है हार गई थी जब ट्रायल हो रहा था इंडिया में ही सुमित पंघल से, ठीक है। तो उनसे हारने के बाद इनको क्या किया गया था, इन्होंने कहा कि हमको अभी भी लड़ना ही है, तो ये अपना वेट कम करके 50 केजी में चली गई थी, ठीक है। और 50 केजी में इन्होंने क्वालिफाई किया, मतलब लास्ट में जाकर फाइनल में हार गई। हाल ही में पहले विज्ञान रत्न पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो गोविंद राजन जी को। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे मुख्यालय की आधारशिला कहाँ रखी दोस्तों? विशाखापत्तनम में, ठीक है। कहाँ रखी है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश में रखी है। पेरिस ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में भारत कौन सी रैंक प्राप्त किया है दोस्तों? 71वीं रैंक। 6 पदक के साथ में भारत को 71वीं रैंक मिली। हाल ही में इसरो ने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह EOS-08 किससे लॉन्च किया? SSLV-D3 से। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 कौन से क्रम का पुरस्कार था? 70वें क्रम का, 70th, ठीक है। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 वाला उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? तो उद्घाटन में ध्वजवाहक थे सुमित अंतल और भाग्यश्री। हाल ही में सड़क दुर्घटना पीड़ितों को राष्ट्रव्यापी कैशलेस उपचार योजना के तहत कितनी राशि की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई? तो 150,000 मतलब 1.5 लाख रुपए की। अब क्या करना होगा कि अगर कोई जैसे सड़क दुर्घटना में घायल है, उसको कोई अस्पताल पहुंचा देता है, तो कोई भी हॉस्पिटल जो होगा वो क्या करेगा, 1.5 लाख तक का फ्री इलाज मतलब उपचार उसका शुरू रखेगा। ये नहीं कि रुपया नहीं है तो जो है हॉस्पिटल उसका उपचार नहीं करेगा, ठीक है। तो ये योजना शुरू कर दी है किसने, जो है इसकी घोषणा की है नितिन गडकरी साहब ने। 9वां महिला T20 विश्व कप 2024 कहाँ आयोजित हुआ था दोस्तों? तो आयोजित हुआ था ये यूएई में। विजेता रही है जो है न्यूजीलैंड, और साउथ अफ्रीका जो है इसकी क्या रही है, उपविजेता टीम। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ दोस्तों? हरियाणा में स्थापित हुआ। ओपी जिंदल समूह ने स्थापित किया है। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2024 का मनाया गया 23 अगस्त को। हाल ही में भारत के पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला? तो दोस्तों 18वां स्थान था। 29 टोटल पदक जीते थे, जिसमें से 7 गोल्ड थे, ठीक है। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वी नारायणन जी को नियुक्त किया गया है। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। पहले अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, ठीक है। और 11वें अध्यक्ष के रूप में वी नारायणन जी को चुना गया है। एक इसको रिप्लेस करेंगे यश सोमनाथ साहब को। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? राणा रणधीर सिंह। हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम कर दिया? अंडमान निकोबार की राजधानी जो थी क्या थी, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। किसने घोषणा की थी इसकी? अमित शाह ने। वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो। हाल ही में हंगरी शतरंज ओलंपियाड 45वां संस्करण किसने जीता है? तो मेल और फीमेल दोनों में इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता है। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का स्मारक कहाँ बनेगा? दिल्ली में बनेगा, ठीक है दोस्तों। 2019 में इनको भारत रत्न दिया गया। इन्होंने वित्त मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के रूप में अपने देश में काम किया है। वर्तमान में कुल कितने शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों? तो पहले अभी तक 6 शास्त्रीय भाषाएं थी, 5 शास्त्रीय भाषाएं और जोड़ दी गई। पाली, प्राकृत, असमिया, मराठी और बंगाली, ठीक है। तो 6 और 5 टोटल हो गई हैं 11 जो है सांस्कृतिक भाषाएं, शास्त्रीय भाषाएं, ठीक है। भारतीय वायुसेना के 92वें वर्षगांठ पर एयर शो कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? चेन्नई में आयोजित हुआ। हाल ही में वर्ष 2024 के भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया? हॉपफील्ड हिंटन को। हाल ही में दिवंगत दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा जो कि दिवंगत हो गए हैं, तो उनको पद्म विभूषण दिया गया था। कब? 2008 में दिया गया था। पद्म विभूषण से उनको कब सम्मानित किया गया था? 2008 में, ठीक है। तो दोस्तों ये क्लास आपको कुछ हेल्प कर रही हो तो आप इस क्लास से जुड़े रहें। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।